देखिए जो बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं एनिमल्स मानवी राय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम राय जानने की कोशिश करते हैं। मैम मैम जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? 100% बिकॉज जो ऑर्डर आया है अभी ना तो वो साइंटिफिक है, ना वो सनातन है किसी तरह से, ना वो लॉफुल है। इट इज एब्सोल्युटली इनह्यूमेन। सो इतना क्रूअल ऑर्डर तो पास ही नहीं होना चाहिए। मैम क्या लगता है कि जिस तरीके से एनिमल्स को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ बड़ी राजनीति होने वाली है, कुछ बड़ा इंडस्ट्रीज कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, आपको? ये 4 साल पुराना प्रोपेगेंडा है। 4 साल पहले मीडिया, जो बिकी हुई मीडिया है, उन्होंने ये न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी, कुत्तों का फेक आंकड़े देने शुरू कर दिए, फेक न्यूज़, एआई इमेजेस, ये सब इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो जो लोग नहीं भी हेट करते थे उनके मन में भय डाल दिया, हेट शुरू करवा दी है। और 2 साल पहले बिल आया था 2023 में कि अब से कुत्ते बिल्लियों का मीट भी एक्सपोर्ट होएगा, वो लाइफ स्टॉक की तरह दूसरे देशों में जाएंगे, जिसके लिए हम लड़े, वो बिल कैंसिल हो गया। बट अब ऐसा लगता है कि वो बिल उन्होंने कैंसिल तो कर दिया, मगर वो बिजनेस उनका छोड़ने को मन नहीं है। तो किसी ना किसी तरह इनको ये करना है। और कई बार ट्रक्स पकड़े गए हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र के रास्ते से, जिनके अंदर डॉग्स पाए गए हैं, एंड इन्होंने ले जाने की कोशिश करी है। सो नेचुरली इसके पीछे मीट ट्रेड है। क्या लगता है कि मैम ये फोबिया बनाया जा रहा है लोगों के बीच में कि जानवर जो है, खासतौर पर कुत्ते जो हैं बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं, लोगों को काट रहे हैं, इनसे रेबीज हो रहा है, उनकी मौत हो रही है, ये क्या कुछ आंकड़े हैं या लोगों के अंदर एक फोबिया फैलाया जा रहा है? आप इंडिया की जन्म ली हुई हैं। जी मैम बिल्कुल। आपने बचपन से लेकर अब तक कितने कुत्तों के आतंक के केस सुने हैं और मैम बच्चों मैं तो के। जहाँ जाती हूँ मेरे तो सच में मेरे को तो सो ये जो मतलब एकदम पूछ हेटर्स भी हिलाते हुए आ हैं, जो जाते ये हैं। न्यूज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जरा सोच के देखिए, बचपन से लेके अब तक आपने क्या देखा। आप लोग स्कूल के बस स्टॉप्स पे भी खड़े हुए थे, खेलते कूदते हैं पार्क्स में। जो ये आज तक नहीं हुआ, ये 4 साल में कैसे हो रहा है? और रेबीज का तो एक भी दिल्ली में केस नहीं आया। झूठे आंकड़े फैला के ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदू देश बना रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो है पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, और एक तरफ उनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए पैसा कैसे हावी हो जाता है, भगवान नीचे हो जाता है। आपकी ग्रंथों में सिखाई हुई चीजें, भगवत गीता जो आपको पढ़ाई हुई है, पशुपतिनाथ का जो है, कुत्ते हैं, पितृ दोष हटाने के लिए कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएंगे, जो ऊर्जा उसमें है वही ऊर्जा इन जानवरों में है। क्या फायदा हुआ इन बातों का? कुछ भी नहीं, क्योंकि एंड में जब बिजनेस दिखता है तो उसके वक्त आप मार काटने को तैयार हैं, और झूठ, पूरे देश को झूठ बोलने को तैयार है। आप एक गेम खेल सकते हैं, आप 4 साल से एक गेम खेल रहे हैं कि हमने ये करके रहना है। सो दैट इज द रियलिटी। आपने रतन टाटा जी को भी आपने देखा और सुना भी था कि उन्होंने कई सड़क के कुत्तों को अपने जो है होटल्स में एंट्री तक दी थी उन्हें रहने खाने का। तो क्या लगता है कि वो इतना बड़ा जो व्यक्ति जो इतना पैसे वाला होकर के, क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी क्या जो आज लोगों को फैलाई जा रही है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमैनिटी और कंपैशन है। उस आदमी ने जब काम करा तो उसने, आप देखिए, कितना कुछ देश के लिए करा है, कितनी फिलैंथ्रोपी करी है। मगर जो बाकी लोग पावरफुल पोजीशन या पॉलिटिक्स में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी जेबें गरम कर रहे हैं ना। अगर आज डिवाइड एंड रूल भी हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम हेटर लवर, इससे फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो उन्हीं का हो रहा है, जेबें उनकी भरी जा रही हैं। तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। रतन टाटा वाज अ ग्रेट मैन। अगर वैसा प्राइम मिनिस्टर या वैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में आ जाए तो हमारे, आई थिंक, सचमुच में इंडिया विल बिकम सुपर पावर। क्या लगता है कि ये जो चीजें हो रही है मैडम, इसका इफेक्ट जो है और ज्यादा पड़ेगा, जो भी आने वाली पीढ़ी है उनके ऊपर भी पड़ेगा? बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे बड़े होंगे जो सीखेंगे ही नहीं कंपैशन, ह्यूमैनिटी नहीं, आपस में बांट के खाना या शेयरिंग या किसी की सेवा करना, वो बच्चे जाके और सेल्फिश ही बनेंगे ना आगे। एंड दे कठोर विल, बन जाएंगे। हाँ, और हम जैसे, जैसे आप है, मैं और आप, हम लोग बोल रहे हैं कि हम तो जहाँ जाते हैं कुत्ते हमारे को प्यार करने आते हैं। ये वो नस्ल होगी जो किसी भी जानवर को देख के डरेंगे। आज आप और मैं, हम लोग आ करके भागते नहीं है। ये वो बच्चे होंगे जो एक दिन जू में देखने जाएंगे कुत्तों को भी। मैम
कई बार लोगों को ये भी होता है ना कि भी इसके फायदे क्या हैं। ये हर जगह तो काटने को दौड़ते हैं, तो फायदे क्या हैं इनके? कहाँ काटने को दौड़ते हैं, हर जगह फायदा। हमारी निगरानी करते हैं, हमारी फ्री में रक्षा कर रहे रात भर हैं। जगते हमारे हैं। कितने सारे लोगों का डिप्रेशन का ये इलाज है आज की डेट में, जहाँ लोग अपनी भागदौड़ में, उनकी जिंदगी में कोई सुख नहीं, वो अपने घर के रास्ते पे आते हैं, उनको मिलते हैं प्यार से, आके पूछे लिलाते हुए उनका मुंह चाटते हैं। वो प्यार कहाँ से मिलेगा? We have always said dogs are humans best friends. ये एक ऐसे दोस्त है जो शायद ही कोई इंसान ऐसी दोस्ती निभा सकता है। कई बार देखा गया है कि गाड़ी के पीछे एकदम भागते हैं कुत्ते। कभी कुत्ते से पूछा क्यों करा? शायद उससे थोड़ी देर पहले उसके किसी परिवार के सदस्य को एक गाड़ी कुचल के गई है। दिस इज अ नोन फैक्ट कि कुत्ते जब बाइक या गाड़ी के पीछे भागते हैं या उस लाइट के पीछे भागते हैं, बिकॉज दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। इसी जगह पे देख लीजिए 5 कुत्ते हैं, 5 में से 2 कुत्ते लंगड़ा के चल रहे हैं। तो वो पैदा तो लंगड़े नहीं हुए ना, उनको किसी बाइक वाले या गाड़ी वाले या किसी डंडे से मारा गया है। तो जानवर को तो देखो सिर्फ भौंकना आता है। अगर वो बोल सकता तो वो बोल के बता देता, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बता देता कि मेरे साथ ये होता। वो बोल नहीं पाते। आपको क्या लगता है कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते? बिल्कुल, वो बोल नहीं सकते। और मैं बार बार कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, मीट के धंधे के लिए हो रहा है ये। इनका मीट बिकना है दूसरे देशों में, इनको बेचना ही बेचना है। ये इनकी जान के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि इंडिया इज द, आपको लग रहा है कि बहुत लग नहीं रहा, वेरी श्योर, बहुत बड़ा एक बिजनेस। यस यस, ट्रक्स पकड़े गए हैं बॉम्बे में, उड़ीसा में। एंड क्यों सरकार 2023 में ये बिल लेके आई थी कि अब से कुत्ते बिल्लियों को भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे लाइफ स्टॉक की तरह? क्यों लाई थी वो बिल? ये बेवकूफ बना रहे हैं टैक्स पेयर्स को, अपने वोटर्स को बेवकूफ बना रहे हैं झूठ बोल के, इसलिए हम लड़ रहे हैं इनके लिए। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है? मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये सड़कों पे गाड़ियों के नीचे आके मरते हैं, इनको खाने को नहीं मिलता। क्या हम लोग नहीं चाहते इन्हें शेल्टर मिले? हम तो चाहते हैं इन्हें शेल्टर मिले। आप तो इतना काम भी करती हैं, हम तो चाहते हैं इनकी नसबंदी हो, मगर हम जानते हैं कि आप करप्ट हैं, आप पैसा खा जाएंगे और इनकी भी जान खा जाएंगे, इनसे भी पैसा बना लेंगे। इसीलिए हम ऐसा चीज पास नहीं होने दे रहे। हम लोग बोल रहे हैं नसबंदी कराओ, वैक्सीनेशन कराओ, जो इसकी 10% कॉस्ट पे होएगी, और अगले 5 साल में कुत्तों की तादाद को आधे से भी कम कर दो। जब ये है, रोमानिया ने कर दिया, नेदरलैंड्स ने कर लिया, भूटान ने कर लिया, तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा? मतलब एमसीडी कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है। ऑफ कोर्स कूड़ा उठाने वाले को आपने बोल दिया कि जाके स्टरलाइजेशन करो, वो नहीं कर सकते। सारा पैसा जेब में डाला है। तरीका देखा उनका उठाने का कुत्तों को? ये पालेंगे कुत्तों को, उठाना तो आता नहीं, गले में फांसी के फंदे डाल के टांगों से पकड़ पकड़ के पटकते हैं। एमसीडी और कचरा उठाने वालों के वहां से कुत्ते ज्यादा बीमारियां पकड़ के आते हैं, रेबीज पकड़ के आते हैं बाहर। हालात देखिए आप जाके एमसीडी सेंटर्स के। अब जो ये फैसला है, अगर इनके साथ ऐसा होता है तो इनके साथ और भी क्रूरता होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा। They are just going to become like cows. India is the largest exporter of beef in the world. And now we are, ये तो सड़क पे फ्री घूम ही रहे हैं और पैसा कमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो अब फिर से हेयरिंग होने वाली है मैम, क्या लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग प्रार्थना, भैरव मंदिर में भी आप लोगों ने परसों प्रार्थना की। नहीं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो भी प्रेमानंद महाराज को मिलके आए हैं। भगवान करे कि उनके आशीर्वाद से उनको कुछ सद्बुद्धि मिली हो और थोड़ा अब न्याय करें, सही चीज करें, अपने ईश्वर को याद करें, अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को ना भूलें। आपको लगता है कि मैडम ये चीज बोलनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर है? आपको लग रहा है उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है? आई डोंट थिंक सो। दे डोंट इवन केयर अबाउट अस, बिकॉज अगर उन पे प्रेशर होता तो कोर्ट में कम से कम हमारी बात तो सुनते। इस बार जब उन लोगों ने ऑर्डर पास करा है, उन लोगों ने हमारी बात भी नहीं सुनी। हम लोगों ने इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया शायद ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को पैसे दिए हैं हम लोगों ने हमारी बात सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हमारे पैसे का? कहाँ गए वो 35 लाख रुपए? और हमारी तो बात भी नहीं सुनी। हमारी बात क्यों नहीं सुनी? एक जज का काम होता है दोनों साइड को सुनना। जब दोनों पक्षों को नहीं सुनते तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। एंड नो जज इज अबव द लॉ।
and they did this. They made sure that they became above the law. And ये वही जज है जिन्होंने निठारी केस में सुरेंद्र कोहली को फ्री कर दिया, उन्होंने ये सेंटेंस दिया है. क्या अपेक्षा रखें इन लोग से? मेरे को जाना पड़ेगा. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू. Faridabad, Ghaziabad. Join your group, add your name to the list. Just please put your name down. ऑलरेडी 334 लोग हैं पीपल फार्म. Who is the leader of the group? Just underline the name of the leader. हाँ तो मोती नगर DLF. नहीं, मुझे underline करो leader कौन सा जो रह आया था. अच्छा लीडर तो यही है. Just underline the name. Patel Nagar will be join central if you are in Patel Nagar. Join central Purnima in central. Vasant Kunj will be South Delhi, na? Vasant Kunj is South Delhi. I will put her name. Okay, Anuradha, put Anuradha, and Anuradha has a group.